हेलो एवरीवन। सो ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मीनिंग और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में हमने टू साइडेड एरर्स के बारे में देख लिया था कि टू साइडेड एरर्स होंगे तो हम उसे किस तरीके से डील करेंगे। हम एंट्रीज करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री करके उसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी आप कंसिडर करिएगा। तो अब हम देखते हैं वन साइडेड एरर जब हो जाएंगे, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, उनको हम कैसे डील करते हैं। अब वन साइडेड एरर के एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि सब्सिडरी बुक्स की अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग यानी टोटलिंग कम करनी, ओवर कास्टिंग यानी टोटलिंग हमने ज्यादा कर दिया, यानी टोटलिंग मिस्टेक। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन वन साइड, एक साइड में हमने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, दूसरी साइड में तो सही लिखा लेकिन एक में गलत लिख दिया, यानी ये क्या हो गया, वन साइडेड एरर। फिर रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट की, समझो हमें परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखना था, हमने कहा लिख दिया क्रेडिट में, तो ये हो गया। पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज होली ओमिटेड, ठीक है, एक अकाउंट में हम लिखना ही भूल गए। ठीक है, हमने देखा था ना एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन, ये पार्शियल ओमिशन की बात हुई कि एक अकाउंट में हम लिखना ही भूल गए। तो अब हम देखेंगे इसमें कि जो वन साइडेड एरर है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट जब होगा, कि यानी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले कर रहे हैं और हमने सस्पेंस अकाउंट भी बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी तरीके की रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास नहीं करेंगे जिसने डेबिट क्रेडिट, जैसे ये वाली जो चीज़ है, विदाउट हमें सस्पेंस अकाउंट, दो चीज़ कर सकते हैं, बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अगर बिना सस्पेंस अकाउंट के करना है तो हमें कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं करनी है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट साइड में जहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा है वहाँ पे अमाउंट लिख देना। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड बहुत कम आता है। ठीक है, तो हम ये जल्दी से देख लेते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स एंड फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो सस्पेंस अकाउंट के बारे में कैसे करेंगे हम। तो परचेज बुक अगर अंडर कास्ट है, यानी परचेज बुक में डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट से शॉर्ट पड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टू साइड, तो टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। परचेज अकाउंट में टू की तरफ क्या लिख देंगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, और जितना अमाउंट से कम पड़ रहा है वो लिख देंगे। सेल्स अकाउंट, अगर सेल्स बुक अगर ओवरकास्ट हो रही है, टोटलिंग ज्यादा हो रही है, यानी क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, डेबिट साइड में टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, जितना अमाउंट से ओवरकास्ट हो रहा है ना वो डिफरेंस। फिर लेस अमाउंट, कोई अकाउंट में हमने लेस अमाउंट क्रेडिट डेबिट कर दिया तो टू क्या लिखेंगे, डेबिट कम कर दिया, तो टू लेसर अमाउंट डेबिटेड, लेस अमाउंट ऑन डेबिट साइड को डेबिट कर देंगे। ये बहुत ही ईजी है और ये कमाने के चांसेस है। क्रेडिट सेल्स टू सी है, अमाउंट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू सी अकाउंट। ठीक है, सेल्स किया हमने, क्रेडिट सेल्स सी टू सेल्स किया, लेकिन सी के अकाउंट में हम लिखना भूल गए, तो क्या लिखेंगे, सी के अकाउंट में कहाँ लिखते, टू लिखते, टू सेल्स लिखना भूल गए, तो क्या लिखेंगे, टू ओमिशन इन पोस्टिंग। ऑलराइट, टू ओमिशन इन पोस्टिंग डेबिट। अ क्रेडिट सेल टू एफ 1500 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 5100। ठीक है, उसके अकाउंट में हमने क्या लिख दिया, टू, देखो सबसे पहले F2 सेल्स करना था, सबसे पहले तो उसे डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया, इसमें दो गलत किया हमने, एक तो रॉन्ग साइड और रॉन्ग अमाउंट। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, टू एरर इन पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट, कितना अमाउंट रॉन्ग लिख दिया हमने, 6600 का, देखो 1500 से करना था, 5100 से क्रेडिट कर दिया, तो कितना हम करेंगे, 6600, दोनों का सम, 1500 तो इसका और 5100 उसकी गलती का। तो टू एरर इन पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, तो डेबिट करेंगे हम 6600 से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन किए अगर हमको एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट के बारे में कैसे होता है, सस्पेंस अकाउंट के केस में कैसा होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में हमने देखा, हम देखते हैं कि अगर आफ्टर प्रिपरेशन, हमने बिफोर में देख लिया कि टू साइडेड एरर होगा तो एंट्री कर दो, वन साइडेड एरर है, ठीक है, तो हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोल रहे हैं और उस तरीके से एंट्री कर देंगे। अब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में भी दो चीज़ें हैं, क्या, टू साइडेड एरर और वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर है तो एज जनरल हमें एंट्रीज ही पास करनी है, हमें जैसे जैसे पता चलेगा वो एंट्रीज पास कर देंगे। अगर वन साइडेड एरर है, ठीक है, अगर हमको कोई भी चीज़ का एक पहलू पता चल रहा है, तो हम समझो मुझे पता चल रहा है कि मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो क्रेडिट किसको करेंगे हमें नहीं पता। ठीक है, कौन से क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट नाम का एक नॉमिनल अकाउंट हम खोलेंगे और उस अकाउंट में वो अमाउंट डाल देंगे। फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करेंगे, जैसे जैसे वो एरर हमें पता चलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमें बाद में एरर पता चलेंगे तो हम क्या करेंगे, उससे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और एक टाइम पे सस्पेंस अकाउंट पूरा जीरो हो जाएगा, यानी वो क्लोज हो जाएगा। और जब तक सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो वो बैलेंस शीट में कहाँ शो करेगा, डिपेंड करता है उसके बैलेंस पे। अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट की टोटलिंग ज्यादा है, तो वो एसेट साइड में शो करेगा, और उसकी क्रेडिट की टोटलिंग ज्यादा है तो वो कहाँ शो करेगा,
लाइबिलिटी साइड में। वेरी इजी, लेट्स रीड। इट इज एन इमेजिनरी अकाउंट ओपन टू रिकनसाइल, यानी ठीक करना ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, ये हम कब करते हैं? ट्रायल बैलेंस की हमने टोटलिंग की, डेबिट में आ रहा है 1600, क्रेडिट में आ रहा है 1000, कितने का डिफरेंस हो रहा है? शॉर्ट कहाँ पड़ रहा है? क्रेडिट में। तो हम सस्पेंस अकाउंट नीचे लिख देंगे और लिख देंगे 600, एक बार के लिए ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए। फिर जैसे जैसे हम रेक्टिव एरर को ढूंढेंगे, जब जब एरर मिलेगा हम उससे एंट्री करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पुट टू डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पुट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होगा वो हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। देखो, अगर डेबिट की टोटलिंग क्रेडिट की टोटलिंग से ज्यादा होगा तो डिफरेंस को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट टोटलिंग की ज्यादा आएगी तो डिफरेंस को हम डेबिट करेंगे। वेरी इजी। एज एंड व्हेन एरर इज डिटेक्टेड, रेक्टिफिकेशन एंट्री को हम पास करेंगे। जब सारे एरर डिटेक्ट हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और सारे एरर जब डिटेक्ट नहीं होंगे तो बैलेंस शीट में हमने देखा, अगर डेबिट की टोटलिंग ज्यादा है एसेट साइड में शो करेगा सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट टोटलिंग ज्यादा है तो लायबिलिटी साइड में शो करेगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये एग्जांपल बोल रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, यानी जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे थे, हमारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही थी और एक उस टाइम पे उसको बस मैच कराने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया और उसके अमाउंट में डाल दिया। अब हमको कुछ एरर्स पता चल रहे हैं, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। लेट्स सी। सबसे पहला है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी क्या बोल रहा है, हमने अरुण टू सेल्स करना था 7000 हमने क्या कर दिया, टू सेल्स 7000 और टू अरुण 7000। क्या हमने गलत किया? हमने डेबिट करना था अरुण को, क्रेडिट कर दिया। अब अरुण को कितने से डेबिट करेंगे? 14000 से। टू क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये वन साइडेड एरर है, तो हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कब? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6000, उसके डेबिट में हमने 6000 लिख दिया, तो हम कितना का डिफरेंस हो गया? 15000 से उसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15000 टू ब्रिज अकाउंट 15000। नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। गुड्स रिटर्न टू चारू, यानी क्या लिखा हमने? चारू टू परचेज रिटर्न करना था 4000, हमने टू परचेज रिटर्न और टू चारू कर दिया। ठीक है, तो चारू को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 8000 से। क्यों? क्योंकि हमें 4000 से उसे डेबिट करना ही था, 4000 रॉन्ग कर दिया। तो चारू अकाउंट डेबिट 8000 टू सस्पेंस अकाउंट 8000। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2000। ओके, गुड्स रिटर्न फ्रॉम यानी सेल्स रिटर्न टू दीपिका करना था 1000, हमने दीपिका को डेबिट कर दिया 2000 से। यानी हमने कितने क्या मिस्टेक की है? दो मिस्टेक की है, एक तो रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग साइड और रॉन्ग अमाउंट। तो कितना करेंगे हम? सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू दीपिका कर देंगे 3000 से, 1000 ट्रू वाला और 2000 मिस्टेक वाला, एरर वाला। कैश सेल्स 2000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर सेल्स एज 5000। ठीक है, कैश सेल्स को हमने डेबिट कर दिया है सेल्स को 5000 से, तो कितनी मिस्टेक की? 7000 की। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7000, 2000 तो एक्चुअल एंड 5000 ऑफ मिस्टेक। सस्पेंस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और फिर हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना था। तो फर्स्ट क्या था? अरुण टू सस्पेंस, यानी बाय अरुण आ जाएगा 14000, फिर सस्पेंस टू ब्रिज था तो टू ब्रिज आ जाएगा 15000। देन क्या है? बाय चारू आ जाएगा 8000 एंड टू दीपिका आ जाएगा 3000 एंड टू सेल 7000। अब हम टोटलिंग कर देंगे, यहाँ की टोटलिंग आ रही है 25000 और यहाँ की आ रही है 22000, यानी कि इस तरफ कम है, तो ये क्या हो गया? बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 3000, यानी कि डिफरेंस, यानी देखो हमने ये सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा, यानी ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड में टोटलिंग कम पड़ रही थी? क्रेडिट साइड की। ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हमें 3000 की क्रेडिट की टोटलिंग कम थी, या हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस में 3000 की डेबिट की टोटलिंग ज़्यादा थी, इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट खोला था उस टाइम और लिखा था क्रेडिट साइड में 3000। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे एंट्रीज करें, हमें धीरे धीरे हमने देखा कि ये वाले एरर्स है तो हम एंट्रीज की और ये सस्पेंस अकाउंट पूरा टैली हो गया। अगर समझो यहाँ पे हमें ऑलरेडी डिफरेंस दिया हुआ होता और हम एंट्रीज करते और कुछ बैलेंस बचता, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में 2000 आता, ठीक है, तो वो हम कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट में। कब तक? जब तक हमें वो एंट्रीज नहीं मिल जाती। ठीक है, जब तक हम वो एरर डिटेक्ट नहीं हो जाते, और अगर डेबिट में आता तो एसेट साइड में लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से क्लियर हुआ हो, और आप इसके पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो भी देखिएगा। आज की वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई एरर है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हो रहे हैं तो हम टू साइडेड एरर और वन साइडेड एरर में हम कैसे करेंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले वन साइडेड एरर है तो उसे हम कैसे डील करेंगे। सस्पेंस अकाउंट के बारे में हमने देखा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।